नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। हमने अर्थमेटिक के अंदर टाइम और डिस्टेंस का जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसी के क्वेश्चन हम आगे करेंगे डिस्कस। अर्थमेटिक का जो ये चैप्टर है काफ़ी दिन चलेगा आपका, कम से कम 10 क्लासों में हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट अगली। तो क्वेश्चन लेते हैं। कल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो वृत्तीय गति के ऊपर था कि सर्कुलर गति थी, हमें उसमें यूज़ किया था सर्कल का फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। लिखिए क्वेश्चन, एक जॉगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ की औसत गति कितनी बढ़ानी होगी। तो इसके अंदर अगर आपको कंसेप्ट फिजिक्स परसेंटेज का अगर कंसेप्ट सही से आता है तो आप बड़े आसानी से कर लोगे कि वो क्या कहता है कि समय कितने समय में पूरी करना चाहता है। वो 1/4 में, मतलब उसे पहले समय 4 लग रहा था तो अब उसे कितने कम समय में करनी है वो पूरी, 1 समय कम में, मतलब 3 समय में उसे अपनी जो दूरी है वो पूरी करनी है। जोकर चाहता है कि अगर पहले उसे 4 समय में जो पूरी हो रही थी दूरी वो अब 3 समय में पूरी हो। तो इसके लिए हमें बताना होगा कि उसकी चाल कितनी बढ़ाई जाए। तो चाल अगर 3/4 उसने समय लिया है तो चाल कितनी होगी, 4/3। तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 से अपनी चाल कितनी बढ़ा देगा, 1 बढ़ा देगा। और प्रतिशत में जब आंसर दिया है तो कितने पे, 3 पे देखेंगे, 1/3 गुणा में 100, तो इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको प्रतिशत का टॉपिक स्टार्टिंग में जो प्रतिशत में बताए थे चेंज कैसे होते हैं, तो अगर वो सही से आता है तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि हाँ, ये ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है और प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद 4 मिनट का विश्राम कर रहा है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर। अब अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर जब उसने दूरी तय की तो उसने कितनी बार विश्राम किया होगा। पहले उसने पहला किलोमीटर गया, विश्राम किया 4 मिनट का, फिर दूसरा किलोमीटर आया, फिर उसने विश्राम किया 4 मिनट का, फिर उसने तीसरा किलोमीटर पूरा किया, फिर विश्राम आया 4 मिनट का। ऐसे करते करते वो जब 10 मिनट तक जाएगा तो 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर तक जाएगा तो 10 किलोमीटर के बाद भी वो विश्राम करेगा। तो बाद वाला हमें नहीं लेना क्योंकि उसने उस वक्त अपनी दूरी पूरी कर ली होगी। तो उसने कितनी बार विश्राम किया, उसने 9 बार विश्राम किया। उसने कितनी बार विश्राम किया, 9 बार। और कितनी समय के लिए विश्राम किया, उसने समय के लिए किया 4 मिनट, क्योंकि 10वें बार जब वो विश्राम किया होगा उसने तो 10 किलोमीटर पूरे हो चुके होंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने मिनट हो गए, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट तो वो गए इस दूरी को तय करने में जब उसने विश्राम किया। उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर लेगा वो, 1 घंटे में। तो मतलब 60 मिनट ये जो जेन्युइन उसे लगे हैं, तो 36 मिनट ये, तो कितना हो गया, 96 मिनट का टोटल टाइम जो उसे ये
दूरी तय करने में लगा है। वो टाइम हो गया आपका 96 मिनट, जब उसने ये सारी की सारी दूरी तय कर ली। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से और 9/20 भाग कार से पूरी करता है। 10 किलोमीटर वो पैदल चलता है, तो उसकी यात्रा कितने किलोमीटर है? 2/15 भाग तो है उसका रेल से और 9/20 भाग है। 2/15 भाग है एक, और एक 9/20 भाग है, और यहाँ दे रखा है 10 किलोमीटर जो उसने पैदल से चला। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे? ये गया वो रेल से, रेलगाड़ी, और ये गया वो कार से। हमें जो डाटा दिया है वो दिया है पैदल चलने वाला कि 10 किलोमीटर था। यहीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करना है, एलसीएम लेके। अगर मैं इसको 60 टोटल दूरी मान लूँ, कुल दूरी यहाँ से मान लूँ मैं 60, तो ये 2/15 भाग कितना होगा? 8 किलोमीटर। यहाँ से 2/15 भाग हम निकालेंगे, 9/20 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 27 किलोमीटर। तो रेल से 8 किलोमीटर, कार से 27 किलोमीटर, टोटल ये कितना हो गया? टोटल हो गया 35 किलोमीटर। हमने दूरी कितनी मानी थी? हमने दूरी मानी थी 60। तो 60 में 35 किलोमीटर तो ऐसे आ गया। तो बाकी जो बचा हुआ है वो पैदल है। तो पैदल कितना बच गया? 25 किलोमीटर। भाई 60 में से 35 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर हमारा आया पैदल। हमने जो दूरी 60 मानी है उसके हिसाब से 8 किलोमीटर तो आया हमारा रेल से, 27 किलोमीटर आया कार से, और पैदल आया 25 किलोमीटर। लेकिन पैदल दिया कितना है? पैदल दिया है 10 किलोमीटर। तो हम इस 25 को अगर 10 के सामने रखें तो एक पे कितना हो जाएगा? 10/25, और हमने कुल दूरी मानी 60। तो हमें कुल दूरी निकालनी है तो हम 60 पे निकाल लेंगे। 10/25 गुणा में 60, तो कितनी आ गई? 24 किलोमीटर जो थी कुल दूरी थी, जिसमें 10 किलोमीटर उसने पैदल पर चलकर तय की। अगर आपसे पूछ ले कि रेल से कितनी दूरी तय की, तो 8 पे निकाल लोगे। एक पे 10/25, तो 8 पे आप निकाल लोगे। अगर पूछे आपसे कि कार से कितनी तय की, तो 27 पे निकाल लोगे। तो दोनों ही चीज़ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन दूरी के तो काफ़ी है। अब हम इसी में एक टॉपिक नेक्स्ट शुरू करते हैं, ट्रेन का। कुछ इसी के क्वेश्चन हम ट्रेन में डिस्कस कर लेंगे। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? देखिए, 2-3 चीज़ समझिए। सबसे पहले तो एक आता है पोल, दूसरा होता है एक प्लेटफॉर्म। ये आपका पोल, खंबा, ये आपका प्लेटफॉर्म, और तीसरा मैं जो बताऊंगा वो होगा सापेक्ष साल। सापेक्ष साल, इसका यूज़ किसी में भी आ सकता है, ट्रेन में भी आ सकता है, कार में भी, अदर व्हीकल में भी आ सकता है। सापेक्ष साल क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी दो व्हीकल आपस में क्रॉस कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए व्हीकल है, इसकी चाल है ऐसे, ये व्हीकल बी है, इसकी चाल है एस बी। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम बाइक से जा रहे हैं और हमारे सामने से कोई बस क्रॉस करती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि एकदम स्पीड से निकली है बस।
इसका मतलब उस मोमेंट के लिए जब हम उसको क्रॉस करते तो ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ गई है। ऐसा ही होता है, क्योंकि जब हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे दोनों की, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, जब एक दूसरे की तरफ हो, आमने सामने से आ रहे हैं, मतलब विपरीत, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए आपके सामने से बस आ रही है और बस की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी स्पीड है बाइक से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस मोमेंट पे जब आपको क्रॉस कर रही है तो आपको उस वक्त पे स्पीड जो ज़्यादा दिखाई देती है वो कैसी महसूस होती है? ज़्यादा हुई तो वो स्पीड कितनी हो जाती है उस पर? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको क्रॉस करते हो तो आपको लगता है कि आपकी चाल बढ़ गई, बढ़ती नहीं है वो, उसकी आप रिलेटिव स्पीड महसूस कर रहे हो कि बस के साथ आपकी स्पीड जो है ऐड हो जाती है, उसके कारण आपको स्पीड उसकी ज़्यादा महसूस होती है। और दूसरा जो पॉइंट है इसी में सापेक्ष चाल में, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है जब एक दिशा से आ रहे हो, मतलब एक बस गई ये ऐसे और एक गाड़ी गई एस बी, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी? एस ए माइनस एस बी, दोनों की स्पीड एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। ऐसा जब आप किसी बस को ओवरटेक करते हो किसी छोटी व्हीकल से, तो उस वक्त आपको ओवरटेक करते समय ये महसूस होता है कि आपकी स्पीड कम हो गई है। मान लीजिए बस जा रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा व्हीकल जो है वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो उस वक्त पे आपको उसकी स्पीड जो है कितनी महसूस होती है? आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको लगता है कि आपके व्हीकल को ज़्यादा जोर लग रहा है उसको क्रॉस करते वक्त, और ऐसा होता भी है, हम जनरली लाइफ में देखते हैं। तो ये सापेक्ष चाल होती है। जब भी दो व्हीकल आमने सामने से आएंगे तो उनकी चाल ऐड हो जाएगी, जब दो व्हीकल एक समान गति में एक ही तरफ से आएंगे तो उनकी चाल सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब किसी प्लेटफॉर्म के, दूसरा पॉइंट दिया था मैंने प्लेटफॉर्म, जब कोई ट्रेन मान लीजिए ट्रेन है, छोटी है, जब कोई ट्रेन इसको क्रॉस करती है, जब मैंने कह दिया कि इसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया, तो इसको जब इसने पार किया तो ये ट्रेन यहाँ पर होगी। इसका मतलब क्या है? जब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो इसको यहाँ पर होगी, मतलब अगर ये ट्रेन यहाँ होती तो क्या इसको पार करती? नहीं, ये ट्रेन यहाँ से शुरू होगी, जब इसको पार कर लेगी तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो पार करते वक्त इसने जो दूरी तय की है वो दूरी कौन सी होगी? वो दूरी मानी जाएगी जो प्लेटफॉर्म की x किलोमीटर दूरी है मान लीजिए, और प्लस y किलोमीटर आपकी ट्रेन की लंबाई है। तो ये इस पॉइंट पे है y किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसने दूरी तय की वो कितनी होगी? वो होगी x प्लस y किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी रास्ते को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, उस सुरंग, उस प्लेटफॉर्म, उस रास्ते की दूरी प्लस उस ट्रेन की खुद की लंबाई, दोनों मिलाकर जो दूरी बनेगी वही आएगी। और दूसरी तरफ अगर एक पोल को या किसी कोई व्यक्ति खड़ा है उसको या किसी पॉइंट को जब ट्रेन क्रॉस करेगी, जैसे इसको क्रॉस किया इसने, तो उस वक्त हम जो दूरी लेंगे किसी बिंदु को या किसी पोल को, किसी खंबे को क्रॉस करते वक्त जो ट्रेन ने दूरी तय की, वो दूरी जो होगी, वो दूरी कौन सी होगी? वो दूरी होगी जो उस ट्रेन की लंबाई होगी। उसके अंदर आप पोल का कोई भी इशू नहीं होगा कि उसकी आपको दूरी ऐड करनी होगी, सिर्फ प्लेटफॉर्म, सुरंग और इसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेन का लिखिए, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपने स्थान पर
समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। देखिए 40 किलोमीटर दूरी पे चलेगी तो वो स्थान पर सही समय पर पहुंचेगी। अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचेगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कितना दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है, वो भी कितने का, 15 मिनट का। और 15 मिनट का जो टाइम डिफरेंस है वही हमारा इसमें, अगर आप सिंपली सोचो कि 15 मिनट का टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के डिफरेंस के कारण आया है। अगर आप सिंपल भी सोचते हो इसको तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का जो 15 मिनट का जो डिफरेंस आया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आया है। अगर मैं इस क्वेश्चन का सही बेसिक, तो इसको जो समय लगा वो लगा x, ठीक है। लेकिन अगर यही गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो इसको जो समय लगा वो लगा x माइनस 15/60, या मैं कर सकता हूँ इसको, अगर मैं लिखूँ तो 35 गुणा में 4 काट दिया हमने ये, तो ये हो गया हमारा x माइनस 1/4। ये भी कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि 40 गुणा में x इक्वल टू 35। ये जो आ रहा है आपका, मान लीजिए उसने x घंटे समय लिया और इसमें लिया x माइनस 1/4 घंटे, सॉरी इसमें प्लस का है, फालतू का है, तो हम इसमें प्लस करेंगे। तो क्योंकि इसने कहा देरी से, तो देरी में तो हम ऐड करेंगे क्योंकि ये समय ज़्यादा लगा इसे। तो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर कम लगता तो हम माइनस करते हैं। यहाँ से देखा जाए तो ये जो क्या है, ये 4 गुना समय, 4 गुना समय, 4 गुना समय क्या है, दूरी। और दोनों ही केस में दूरी तो समान ही है उसकी, भाई उसने जो दूरी तय की वो तो समान ही की है। तो यहाँ से हम अगर x निकालें, x इक्वल टू 35x प्लस 35/4, तो क्या आ जाएगा आपका 5x, इधर मैं ले आया 35 को, इक्वल टू 35/4, और इधर से x का मान आ गया आपका 35/5 गुणा में 4, तो ये आ गया 7/4। तो x का मान अगर 7/4 आया तो आपको दूरी निकालनी है, किसी भी एक में पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए इसमें, तो 40 गुणा में 7/4, तो आपकी जो दूरी आ गई वो आ गई 70 किलोमीटर। तो दोबारा से समझ लीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर। दोबारा समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि जो दूर, मान लिया हमने कि उसे समय लगा सिंपल दूरी तय करने में x, व्यक्ति ले लीजिए, और उस समय को जब 40 के साथ गुणा किया तो 4 गुना समय होता है दूरी, और वही दूरी क्या है जब उसको समय लगा ज़्यादा। भाई 35x प्लस 15/60, इसको मैंने घंटे में बना लिया क्योंकि सारा समय घंटे में आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये समय लगा उसे x प्लस 1/4 का जो उसे समय लगा 35 गुणा, ये भी आपकी दूरी है, ये दोनों दूरी बराबर है। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाल लिया, x का मान मेरा आया 7/4 घंटे। तो मैंने जब 7/4 घंटे इसमें पुट किया, या आप इसमें पुट कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 70 किलोमीटर। जो दूरी तय की उसने कितनी की, 70 किलोमीटर की दूरी तय की। अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।